अपना नाम बताइए। मेरा नाम इम्तियाज़ बेग है। मैं किसान सभा उत्तर प्रदेश किसान सभा का अध्यक्ष हूँ। ये जो प्रेस क्लब में है, आज प्रेस क्लब में रामाजोर यादव हमारे किसान सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, जिला के महामंत्री थे। पिछले साल 2021 में जनवरी में उनका हुआ। आज स्मृति दिवस उनका हम लोग पिछले साल भी मनाए, इस साल भी मनाए। रामाजोर यादव अंबारी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वहाँ से रिटायर होकर के कम्युनिस्ट पार्टी का 1990 से लगातार मेंबर रहे, किसान सभा के रहे और वैचारिक रूप से शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए हमेशा काम करते हैं। मेरे बगल में उनकी बड़ी लड़की पूनम बैठी हुई हैं, जो कस्तूरबा में मास्टर इस समय है। बगल में दाहिने साइड खरपत्तू राजभर बैठे हैं, जिया लाल हैं जो, और बाकी सब किसान सभा के नेता राम नेता यादव और दूसरे लोग हैं। दुर्बल्ली राम है खेत मजदूर यूनियन के। आज हम लोगों ने 12 बजे से मनाया है और बहुत से कमला राय हमारे अध्यक्ष हैं, वो चले गए और तमाम लोग, जानकी मौर्य हैं, सब लोग, बाकी कुछ लोग गए, रमग्या यादवपुर जिला मंत्री। वैचारिक रूप से रामाजोर जी शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए हमेशा काम करते रहे। फिजिक्स के लेक्चरर थे। साइंस को आधार मान करके हमेशा बराबरी के अधिकार के लिए लड़ते रहे। उनके अंदर कोई छुआछूत नहीं था। वैचारिक रूप से वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे और उसी को हिंदुस्तान के अंदर लागू करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एज ए प्रिंसिपल, एज ए लेक्चरर कभी अनुपस्थित नहीं होते थे। लेकिन उसके बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी का, किसान सभा का, किसानों का राज कायम करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। अपने अंतिम दौर तक, यहाँ तक कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में भी लगातार बात करते रहते थे लखनऊ गाजीपुर बॉर्डर से कि किसी तरह से हम किसान जीते, आंदोलन चलाए, हम क्या कर सकते हैं। वो अंतिम दौर में हार्ट अटैक उनको हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, उसमें मरे पिछले साल। और तब से हम लोग ये दूसरी पुण्यतिथि प्रेस क्लब में मनाए हैं और तमाम लोग आए थे। चुनाव के डिस्ट्रिक्ट के रहते हुए, चुनाव होने के बावजूद भी तमाम हमारे साथी यहाँ इकट्ठा हुए, मनाए। और हर साल हम इसलिए कि जब तक हिंदुस्तान में वैचारिक रूप से संविधान का पालन नहीं होगा, शोषण विहीन स्थापना नहीं, शोषण विहीन समाज की स्थापना नहीं होगा, समाज में बराबरी नहीं होगी, जब तक औरत मर्द का भेद रहेगा, लड़कियों से नफरत होगी, जब तक हिंदुस्तान के अंदर दो तरह के भोजन चलते रहेंगे कि लड़कों को बढ़िया भोजन और बचा खोचा लड़कियों को भोजन, जब तक इस समाज में बच्चे इसके कायल होते। इसको इसीलिए लड़कियों को भी पढ़ाए। दोनों लड़कियां इनकी बीएससी किया, एमएससी किया और दो लड़के जो हैं दोनों एमएससी करके LLB कर रहा है। वो हमेशा बराबरी के अधिकार के लिए लड़ते रहे वैचारिक रूप से। इसलिए हम लोगों ने इसलिए नहीं मनाया कि वो किसान सभा के मंत्री थे या इस देश के अंदर वर्तमान में वैचारिक संघर्ष कम हो गया है, मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं होती। भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए तो भगत सिंह को बाकायदे वो पढ़े थे, उन्होंने किताब भी लिखा। पिछले साल हमने उनके उस किताब को लोगों ने छपा करके उनके बच्चों ने दिया। बगल में हमारे पूनम बैठी हुई है। बराबरी के अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहे। इस आंदोलन को मनाने के लिए कि वैचारिक रूप से जहाँ वो खड़े हैं हम लोग उसी विचार को मानते हैं, इसलिए इस हर प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाएंगे, आंदोलन चलाएंगे। शोषण विहीन स्थापना करने के लिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, आजमगढ़ नहीं, जिले में भी, लखनऊ भी बनाया गया पिछले साल, इस साल भी बनाया जाएगा। सम्मेलन हमारा होगा, उसमें भी लोग जाएंगे, उसमें भी मनाएंगे। इसलिए कि वैचारिक रूप से हम लोग चाहे समाज जहाँ जाए, समाज को प्रशिक्षित करने के लिए, समाज को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए हम लोग ये काम करते रहेंगे। इसी रूप में रामाजोर जी के आज शहीद दिवस के रूप में, स्मृति दिवस के रूप में हम लोगों ने इसको मनाया है। मैं खरपत्तू राजभर, जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन। रामाजोर जी भौतिक शास्त्र के लेक्चरर थे
प्रिंसिपल भी थे, लेकिन विशेष बात यह थी कि जिस विद्यालय के वो लेक्चरर और प्रिंसिपल थे, उसके मैनेजर जो थे राम नरेश यादव थे, जो कि कांग्रेसी थे, बाद में राज्यपाल रहे, लेकिन विचारों में कभी उन्होंने समझौता नहीं किया कि हमारे प्रबंधक कांग्रेस पार्टी के हैं और मैं इस विचारधारा का। इतनी उनके अंदर हिम्मत थी। और आदिवासी बच्चों को भी उन्होंने उनके स्थान पर पहुंचाने का काम किया। उनकी ये समाजवादी विचारधारा को लेकर के, जिस प्रकार से वो विज्ञान के लेक्चरर थे, लेकिन उन्होंने किताब लिखा समाज मेरी नज़र में, तमाम बातों को लिख करके हमारे सामने जो प्रस्तुत किया वह बहुत ही विचारणीय विषय रहे और बहुत ही आदर्श के रूप में हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे। बात में आप कहनी ठीक है। देखकर 2 लोग हो गए, उसी में एडजस्ट करना है। मैं डॉक्टर पूनम यादव राजकीय बालिका के पद पे कार्यरत हूँ। आज मैं अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दे रही हूँ। और व्यक्ति वही होता है जो अपने विचारों से, यही मैंने अपने फादर से सीखा है कि विचारों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति विचारों से समझौता कर लेता है वो मृतक, चाहे वो जिंदा हो तो भी वो मृतक होता है, मृतक के समान है। तो व्यक्ति को अपने विचार को हमेशा जिंदा रखना चाहिए और हमेशा ईमानदारी, वफादारी, किसी भी संगठन से आप जुड़े हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वहाँ पे वफादार रहिए, ईमानदार रहिए और अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो यथासंभव जिस परिस्थिति में हो सहयोग करिए। और मैं उनकी पुत्री होने के नाते मैं तो मेरे गुरु भी थे वो और फादर भी थे, तो कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। आज जो मैं हूँ और जो मैं बोल रही हूँ, शायद उन्होंने मुझे ऐसी परवरिश दी होगी, ना बेटे और बेटी में भेद का कोई वो नहीं था हमारे यहाँ। तो व्यक्ति को वो हमेशा कहते थे पे बैक टू सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी को 2 रुपये खर्च करते, सोसाइटी आपको 10 रुपये देगी। तो व्यक्ति क्या तभी जिंदा रहता है जब वो समाज उसको याद करे। व्यक्ति तो घर वाले तो याद करते हैं, लेकिन समाज में अगर आपके पिता के बारे में 2 शब्द कोई बोलता है तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वो महान आत्मा जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं धन्य हूँ कि उनकी पुत्री हूँ और साथ साथ एक गुरु का भी मार्गदर्शन मुझे मिला है। इसी के साथ मैं